गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 सेशन 3। पहले वाले सेकंड सेशन में अपन ने देखा था कि अम्ल क्षार की ऑरेनिया संकल्पना के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वे अम्ल और क्षार कहलाते हैं। आज अपन देखेंगे कि अम्ल और क्षार की सेकंड संकल्पना पढ़ रहे हैं अपन, ब्रोस्टेड और लोरी संकल्पना, जिसको 1874 से 1936 के बीच में दिया गया था। इसको डेनिश रसायनज्ञ थे जोहान्स क्रोन्स्टेड ने, और अंग्रेज जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले विशेषज्ञ थे थॉमस एम लोरी ने दिया था। उन्हीं के सम्मान में इसको ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना कहा जाता है। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। यानी कि सारे वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे सकते हैं वे अम्ल हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने के साथ में अपने संगत अम्ल और क्षार का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें जनरली अपन तो H एक अम्ल लिया हमने और B एक क्षारक लिया है। ये आपस में आप देखेंगे कि यहाँ से H अगर बाहर निकल जाता है यानी कि प्रोटॉन दे रहा है तो हमारे पास क्या बचा? सिंगल एक, जो कि साथ में संयुग्मिक क्षार बनाएगा, और B के साथ में जब प्रोटॉन जुड़ जाता है तो आपका क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे Ha और A जो है वो आपका अम्ल और संयुग्मी क्षार। अम्ल का मतलब ये आपका प्रोटॉन दे रहा है और यहाँ आपका प्रोटॉन ग्रहण, इसमें प्रोटॉन की कमी ग्रहण कर सकता है, तो पेयर आपका क्या बना? अम्ल संयुग्मी क्षार। और अगर अपन B और H+ को लेंगे तो पेयर क्या बनेगा? क्षार और संयुग्मी अम्ल। इसका एक एग्जाम्पल देखें अगर अपन तो H2O जल, NH3 अमोनिया, इसकी आपस में क्रिया करवाते तो अमोनियम आयन बनता है NH4 और साथ में आपके क्या बनता है? OH- आयन बनता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि H2O में से एक H रिमूव हो रहा है यानी कि प्रोटॉन दे रहा है। H2O का अगर अपन देखें तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, इसमें से OH- आयन आपका यहाँ पे रह जाएगा और H+ जो है वो आपका कहाँ जुड़ेगा? अमोनिया के साथ जुड़ेगा। तो H2O में से एक H रिमूव होकर कहाँ जुड़ रहा है? NH3 के साथ में जुड़कर NH4 बना रहा है। तो ये प्रोटॉन दे रहा है इसलिए क्या है? अम्ल है, और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन लेता है इसलिए क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा। कौन ले रहा है प्रोटॉन? NH3। तो दिस वन इज एसिड, दिस वन इज बेस, यानी कि ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। साथ में अगर अपन देखें यहाँ पर NH4 बन रहा है, ये आपका क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। किसके साथ? इसके साथ। और ये आपका क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार बनेगा। तो अपन देख रहे हैं कि अम्ल और संयुग्मी क्षार का एक पेयर बनता है यानी कि H2O और OH- आयन। इसी प्रकार से NH3 और NH4 यानी कि क्षार और संयुग्मी अम्ल का एक पेयर बनता है। सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O यानी कि जल, तो इसका आपका बन रहा है क्लोरीन आयन बन रहा है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। जब जल के एक अणु के साथ में H+ आयन जुड़ जाता है तो वो आपका क्या बनता है? H3O, जो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसमें हम देखेंगे कि HCl, ये आपका HCl डिवाइड होगा H+ और Cl- आयन बनाता है। तो यहाँ से H जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा? इस H2O के साथ जुड़ा, तो क्या बना? H3O। Cl जो है वो आपका सेपरेट रहा, H रिमूव होने पर केवल आपके Cl आयन बना जो कि ऋणात्मक बनता है। इसमें हम देखेंगे ये प्रोटॉन दे रहा है और ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। दोनों की पेयरिंग देखें तो HCl अम्ल और H3O+ संयुग्मी क्षार और H2O क्षार और ये आपका संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार से जो प्रोटॉन देता है वो आपका अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो आपका क्षार है। लेकिन कुछ ऐसे अप्रोटिक अम्ल और क्षार होते हैं यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता, उसकी अपन संकल्पना किस प्रकार से देखेंगे? तो इस संकल्पना के आधार पर अप्रोटिक अम्ल और क्षार जो होते हैं जैसे कि CO2, SO2, BF3, इसकी बारे में अपन विवेचना नहीं कर सकते। इसकी फाउंडेशन है कि ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार जितने भी आपके अप्रोटिक अम्ल और क्षार है उसके बारे में अपन संकल्पना नहीं कर सकते कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार है। इसके लिए अपन नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसको लुईस नाम के वैज्ञानिक ने 1923 में दिया था। इसमें अपन देख रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अपोजिट। वहां अपने इससे बिफोर वाली में अपन ने देखा कि जो प्रोटॉन दाता है वो आपका क्या है? अम्ल।
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो आपका क्या है, अम्ल है। और क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं, यानी कि प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखेंगे जो प्रोटॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो आपका अम्ल है, और जो प्रोटॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो आपका क्या है, क्षार है। अगर दोनों संकल्पनाओं को अपन मिक्स करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है वो आपका अम्ल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखें, BF3 अम्ल है और NH3 आपका क्या है, क्षार है। यहाँ पे हम देख रहे हैं F3B और NH3, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है, उप सहसंयोजक बंध बनते हैं, और आपके किसका निर्माण होता है, अम्ल और क्षार का निर्माण होता है। अर्थात इन दोनों के बारे में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी होगी जब भी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले आपके सारे क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। साधारण धन आयन, जितने भी धन आयन बनते, एग्जाम्पल देखें अपन सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, 2, 8 और 1, यानी कि Na+ बनता है आपका। तो जितने भी धन आयन्स होते हैं यानी कि अष्टक अपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे एटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो साधारण धन आयन व अपूर्ण अष्टक वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, वे सब आपके क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं BF3 AlCl3 Mg2+ Na+। का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यहाँ बताया। इसी प्रकार अपोजिट इसका हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले और एकाकी युग्म वाले यौगिक सारे आपके क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल H2O, NH3, OH- और Cl-। तो अभी तक अपन ने 3 संकल्पनाएं देखी, ओरेनियस, ब्रोंस्टेन क्लोरी और लुईस संकल्पना। इन तीनों संकल्पना के आधार पर अपन किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इस संकल्पना का सारांश क्या निकलता, समरी क्या निकलती है कि केवल H+ और OH युग्म युक्त पदार्थ ही केवल अम्ल या क्षार नहीं होते, यानी कि जिसमें केवल H+ है या OH- आयन है वो ही केवल अम्ल या क्षार नहीं होते। H+ यानी कि हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या भी अपन कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है उसके अंदर भी अपन पता लगा सकते हैं किसके संकल्पना से, ब्रोंस्टेन क्लोरी या लुईस संकल्पना से, कि कौन प्रोटॉन दे रहा है, कौन प्रोटॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस आधार पर अपन किसी भी पदार्थ के अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन कल देखेंगे।